साथियों के तोड़कर इन रिवाजों के जाल को क्योंकि आप युवा हैं और हम भी कोई बुड्ढे नहीं है, तुम लोग हम भी युवा हैं। तुम लोगों ने बुड्ढा कर लिया तो क्या करें? के तोड़कर इन रिवाजों के जाल तोड़कर इन रिवाजों के जाल को मिलकर सबको गले से लगाओ। इतना अच्छा समय फिर ना होगा, कुछ करके जगत को दिखाओ। पूरे मन के ये अरमा कर लो, जो दबाने के काबिल नहीं है भीम बाबा की राह चले आओ, ये बुलाने के काबिल। अब आप शासक बनना चाहते हैं, अब आप सत्ता में आना चाहते हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने आपका कोई खेल बिगाड़ा? 131 सांसद तो बाबा साहब बना के चले गए, 1250 MLA बना के चले गए, लाखों की संख्या में सरपंच प्रधान बना के चले गए, पार्षद बना के चले गए। आप कोई नया काम कर रहे हैं? आप कोई नया काम कर रहे हैं? आप कोई नया काम कर रहे हैं? इसके बावजूद आप पिट रहे हैं सड़क पर। यह भी तो आप कर सकते हो, क्योंकि बाबा साहब ने आपको जानवर से आदमी बनाया। उस आदमी के प्रति हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। अपनी खाल की चमड़ी के अगर वो जिंदा होते तो जूते बना के पहना सकते थे हम, लेकिन वो भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता। बाबा साहब का गुणगान जितना किया जाए उतना कम है, सांसें कम पड़ जाएंगी। आने वाली पीढ़ी जो पेट में बच्चा है उसके लिए भी बाबा साहब ने काम किया। लेकिन जिस बाबा साहब ने रात रात भर जाग करके काम किया, जिस बाबा साहब ने जिंदगी भर आहुत कर दिया आपके लिए, उस बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती पर आप हुक्कारे करते हो, उस बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती पर जय भीम करते हो, और तुम्हारी बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता है और आप शोभा यात्रा निकालते हो। सेम आप क्या निकालते हो? शोभा यात्रा निकालते हो। शर्म आनी चाहिए कि हमारी बहन की बेटी हो गई और हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। आज जरूरत है पैदल मार्च की, आज जरूरत है जागृति यात्रा की। बाहुबली एक कैसे होंगे? डायरेक्ट चबारा ले आ गए, डायरेक्ट चबा हो सकता है, मेरे से बहुत सारे लोग असहमत भी हो सकते हैं। जाति स्वाभिमान आपका होना चाहिए, लेकिन भारत में जाति सब कुछ है। आपको कारण में लेकर के देना पड़ता है कि 150 रुपया लेते पटवारी जी मेरी जाति लिख दो, और लेकिन जाति को पूछे तो बताने में शर्म आती है, अम्मा सी बढ़ जाती है। जाति के आधार पर शादी होती है, जाति के आधार पर ब्याह होते हैं। आप युवा है, आप 2 मिनट के लिए सुन लीजिए। आप दोबारा मुझे पता है आप 14 मिनट में नजर आओगे सारे के सारे। आप तुम्हारे घर में तुम्हारी माता श्री जय दुर्गा की पूजा करेंगे, वो बात की बात है। खैर हमें सामाजिक संगठन चला रहा हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं पिछले 11 साल से ये 11वां कार्यक्रम था। काशीराम जयंती की बहुजन समाज पार्टी की सरकार को परमिशन ही नहीं मिली। आपको बताना चाहूंगा, काशीराम जयंती की समाजवादी की सरकार आई, दरोगा मेरे घर पे वो देकर के आया और ये परमिशन। लोग मुझे परेशान कर रहे थे कि अभिषेक जाटव जी के नाम पर परमिशन नहीं मिलेगी। मैंने अगला आदमी हुआ है क्या भाई? एक मिनट अब बोलिए। अभिषेक जाटव जी के नाम पर परमिशन नहीं मिलेगी। मैंने कहा परमिशन लेना हम जानते हैं, प्रशासन हमारे लिए, हम प्रशासन के लिए नहीं है। रिकॉर्ड है अभिषेक जी मेरा रिकॉर्ड है, मैंने वो काम किए भाई साहब। मैं जेल गया, से गया, मुझे उठाना के बाद पछता है। जज ने लताम लगाई, पुलिस को लताम लगाई, अधिकारियों को लताम लगाई, सस्पेंड होने से बचे। एनआरसी में सबसे पहले वो जेल में रक्तदान हम करते हैं, खूनदान हम करते हैं, संघर्ष हम करते हैं। 422 से हमने धरना दिया, लेकिन सब हमारे आए। मतलब उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा नेता नहीं सड़क पर ना आया हो। लेकिन आपको फुर्सत नहीं है, आपको फुर्सत होगी 14 अप्रैल के दिन, आपको फुर्सत होगी तो 6 दिसंबर के दिन। 6 दिसंबर 14 अप्रैल आया, बाकी दिन बर्बाद। दूसरी बात है, नहीं चला संविधान की 6, संविधान का तो 6 हो रहा है तुम्हारे 6 करने से। 6 का मतलब समझते हो? नुकसान हो रहा है। 6 रोग होता है, टीबी हो गई है संविधान को, वो लागू ही नहीं कर रहे। तो जिस बाबा अम्बेडकर ने आपके लिए काम किया, जिस बाबा अम्बेडकर ने रात रात भर के काम किया, जिस बाबा अम्बेडकर ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया आपके लिए, जिसने आपको विधायक बनाया, MP बनाया, सांसद बनाया, नेता बनाया, हम जैसे छोटे भाइयों को बोलने के लिए क्या अम्बेडकर तो वो चीजें जो अम्बेडकर की बात करता है उसे भी सम्मान देता है। तो अम्बेडकर कैसी चीज होगी जब मोदी भारत का सबसे बड़ा तानाशाह, सबसे बड़ा कट्टरपंथी, सबसे बड़ा सांप्रदायिक व्यक्ति, वो जब सत्ता में जीत करके पूर्ण बहुमत के साथ आया तो उसने जय भी हनुमान नहीं कहा था संसद में घुसने से पहले। उसने ओम नमः
शिवाय नहीं कहा था, उसने जय माता की नहीं कहा था, उसने विष्णु भगवान की जय नहीं कही थी, उसने कहा था, उसने अल्लाह अकबर नहीं कहा था, उसने गॉड ब्लेस यू नहीं कहा था, उसने अल्लाह अकबर नहीं कहा था, उसने कलमा नहीं पढ़ा था, उसने संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़े थे, उसने कहा था जय भीम। और हम अपने घरों पर लिखते हैं जय माता दी। बाबा साहब ने जन्मदिन में कहा था कि आप इस देश के शासक को अपनी दीवारों पर लिखो। ये तब की बात है जब हमारे घरों में दीवारें नहीं थी, ये तब की बात है। और जब हमारे घर दीवारें बनी, हमारी चौखट ऊंची हो गई, हम अपने मकानों को ऊंचा करके समझते हैं कि समाज के अंदर में हमारी इज्जत बढ़ गई है। आज भी हमारे समाज के अंदर में कोई इज्जत नहीं है। हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और अम्बेडकर की अर्थव्यवस्था को तो बढ़ती ही नहीं है। तो तुमसे कह रहा हूं, सबसे संविधान की पहली लाइन नहीं है। अभी मैंने पूछा प्रतियोगिता में तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो स्नातक बच्चों में से 2 लड़कों ने बताई। अब आप में शर्म करोगे कि जय करोगे? ये कंडीशन है आपकी एजुकेशन की। आप नौकर बनना चाहते हो, मेरे पास आपकी भर्ती होगी क्योंकि पूरा किस्सा पाएंगे और इसकी भर्ती को भी अब से कोई लोग भाई को किस्सा पाएंगे, आखिर में पाएंगे। आपको अधिकारी नहीं बनने देंगे और अधिकारी बनने का हाल नहीं होगी। आदमी कहता है मैं सेवा करूंगा आगे सुनने के बाद, पीछे सुनने के बाद, वो तो बोलने नहीं आते। कहानी सुना तो लंबी हो जाएगी। तो बाबा साहब ने आपके लिए काम किया, जिस बाबा साहब ने काम किया जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी कि नहीं सुधरी? बाबा साहब की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी कि नहीं सुधरी? आप पैसे वाले बने कि नहीं बने? आपकी सामाजिक हैसियत सुधरी कि नहीं सुधरी? आपको इज्जत देते कि नहीं देते लोग? आपकी इज्जत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आपका धार्मिक स्तर बढ़ा, आप कुछ भी मानो, वो बात लगा तो माता रानी की जय करते हो, वो कुछ भी मानो, आपकी इज्जत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो फिर उस बाबा साहब की वजह से आपका सब कुछ हुआ, आर्थिक हालात सुधरे, सामाजिक हालात सुधरे, आपने सब कुछ सुधरा। लेकिन ऐसी क्या कमी रह गई कि मन की शांति के लिए आपको भोले बाबाओं के पास जाना पड़ता है, चुतिया बाबाओं के पास जाना पड़ता है। अरे चतुर बाबा है हमारे पास, तारे का बाबा है हमारे पास, लेकिन दाई बाबा है हमारे पास, बाबाओं के पास जाने की हमें क्या जरूरत है? सत्ता प्राप्त कर लेना, 4 बार यहाँ सरकार बनी, चौथे नंबर की तो अभी 1952 के बाद चौथे नंबर पे आते हैं। सूत्र भी चौथे नंबर पे आते थे, अभी चौथे नंबर पे आते हैं। तो 4 नंबर उनकी बस्ती है, हमारे नंबर है 58 हमें कुछ नहीं समझते, 11 13 कुछ नहीं समझते, है 50 कुछ नहीं समझते। आपको गलत की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो ये जो चीजें हैं आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ाई कैसे होगी? लड़ाई ऐसे नहीं होगी पुलिस से भिड़ गए, लड़ाई ऐसे नहीं होगी बाबा साहब को लट्टू खिला दिया। लोग तो चाहते हैं बाबा साहब के ऊपर मारा डरे, लोग तो चाहते हैं बाबा साहब की आरती उतरे, आप लोग तो चाहते हैं बाबा साहब का मंदिर बने, लेकिन आपको मंदिर नहीं बनाना है। ये अभिषेक जैसे लोगों को, आप जैसे कार्यकर्ताओं को, जैसे पूजा पाठ के लिए समय निकालते हो, जैसे काम धंधे के लिए समय निकालते हो, जैसे अपना वापस किस्म के लिए समय निकालते हो, कविता लिखने के लिए समय निकालते हो, काम धंधे के लिए समय निकालते हो, बुआ के लिए समय निकालते हो, अम्मा के लिए निकालते हो, बीबी के लिए निकालते हो, थोड़ा सा समय समाज के लिए भी निकालो, क्योंकि तुम्हारे समाज नहीं है, तुम्हारे समाज नहीं है। हम बात समाज की बात करते हैं। हम 6743 ग्रामीण बटे हुए लोग आज सबके एक महापुरुष पकड़ा दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। आप 1989 में ताकतवर थे, जितने कम हो गए आप 2024 कौन सी चल रही है 2024 में आपको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आपके 131 सांसद चले जाते हैं, आपके 8.5 एमएलए चले जाते हैं, आपके तमाम लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं, आपके कर्मचारी आपको भाई नहीं समझते। यार कैसी बात कर रहे हो तुम? पेपर अम्बेडकर चलाते हो, तुम्हारी अम्मा तुम्हारी बहन नहीं बात रही। अच्छा मुझे जो बताओ तो तुम ऐसे कौन कोई रानी बनवाओ बहन की सब कौन भैया तो खा रहे हैं, कर लो भाई साहब परिवर्तन आपसे जी कर लो। एक मेरे भाषा में हाथ उठाया है बस, और रहना भी अच्छा नहीं होगी। राजी बनवाने के बाद तुम्हारी बहनों के बलात्कार हो जाते हैं, तुम्हारी बात पिटती है, बीमार भी को जाना पड़ता है। माजी को बात पिटी, बात का मुकदमा नहीं लिखा गया। वो लड़के वाला कह रहा था पूरी गाँव में लेके आओ ना, ट्रैक्टर खड़ा कर देगा तू, और ट्रैक्टर में कोई बैठे हो नहीं, मैं डीएम के पास खड़ा हो चिल्ला लो कहाँ गए हो, उस ट्रैक्टर में कोई बैठे ना हो, तेरी बीवी है बात, तेरी बीवी है तू आ रही हो, वो बंदा शाम को ही लिखा। अभी तुम्हारे गांव में भटिया में पिछले साल तुम पिट रहे थे, तुम्हारी बेटे की मूर्ति मारी जा रही थी, मैं बिना परमिशन के राम में ठाकुरों के गांव में वोट देने वाला था। मुझे परमिशन दी आदमी तो गेंद जी पिटे, आज उसमें गेंद जी पिटे, तुमको किसी ने पीटा नहीं पीटा। 40 लोग थे खाली, 4 भाटी जाति के लोग थे। पता क्या लग रहा था उस दिन? काले बैनर, काले मुखौटे, काले मास्क, सब कुछ काला काला था भाई साहब। मैंने कहां से मैं पैसे लाया और अपने कार्यकर्ताओं को लेकर तो शहर पर पता क्या लगा उन्होंने शहर में कि आज गाली तेरे देश में सत्ता में डूबे बैठे योगी योगी बीच में बैनर पे लगा हुआ था।
कि गांधी तेरे देश में सत्ता में घूमने बैठे योगी के भेष में, और जब हमारे आदमी पर 850 लोगों के खिलाफ मुकदमा लगाया गया, उसके दूसरे दिन में सड़क पर उतरा 150 लोगों के साथ, लोग कहने राज्य में बैठेंगे ना, हम बोलेंगे नहीं। हमने पेपर बनाया काला, उस पर सफेद से लिखा, हमने कहा आज हम कौन है, कल बताएंगे कौन। अभी मैं कोई धोखे तक चुके रहेंगे। ये ताली भरने के लिए है, मुझे कुछ करने के लिए, तो एक भी नजर नहीं आता है वहां पर है, एक भी नहीं आता, 24 नंबर में बात नहीं करनी आती, थानेदार तुमसे बात नहीं कर सकता, कोई तुम्हें कोई कुछ समझता नहीं है, और तुम ताली बजाने को भलो नहीं हो रही है, नौटंकी नहीं हो रही है। बात को समझो, बात को समझो। ये खून देने वाले लोग हैं, खून पीने वाले लोग नहीं है। मैं अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मेरे साथियों का जिससे मौर्य साहब मंच पर हो आ जाए। एक हमारी कमेटी बैठी हुई है, पुरानी जो नेशनल कमेटी है, ये हमारे सब टीचर बन गए, नौकरी में लगे, ये तो लोग बाकी नौकरी वालों को नौकरी में आए। तो मैं इनको बहुत दिखाऊंगा कि दिग्गज लोग बैठे हुए भाई हमारे साथी, इनके साथ आप लोग कुछ भेंट करना चाहते हैं? नहीं, अरे एक मिनट, ये मेरा मन है, आप इस जगह से छीन लोगे। चलो भाई फोटो ले लो फटाफट। ऐसा हुआ है हमारे यहाँ खान पटोरा में सौंपे नहीं बनते, क्या 50 साल को ब्याह हो, अम्बेडकर जयंती में हमने शुरुआत करी, 650 सौंपे बन रहा है। अब तक हम 7000 से ज्यादा काशीराम, रविदास जी और अम्बेडकर घर घर में पहुंचा चुके हैं। पर वो बात समझ गया कि मां शंकर जी की पूजा हो गए, वो हमारी बात सुन नहीं आए, हो गए भैया 50 साल को ब्याह कर रहे हैं। अब बताओ, छोरा चाहिए पुराने को, छोरी चाहिए पति की, और बाकी दहेज चाहिए, पता कैसे? और मेरे सामने कोई समस्या बहुत दिखाते रहूंगा, चमारी चमार में बता बुद्ध दिखाते रहूं, छोरी के जाके काजे, तुम तो दहेज के काजे हो रहे हो, या तो बहुत दुनिया में लोग क्या पता सिंह प्रधान जी तिलक लगा रखा आपने, अम्बेडकर वादी हो, आरक्षण से बने हो, लेकिन हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हम उनकी तरह एक्टिंग करेंगे तो हम उनकी तरह हो जाए, ले लो अभ्यास, वो हमें कुछ नहीं समझेंगे। मैं ज्यादा बोल गया, इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। यहाँ मेरा ध्यान रखना, 1000 रुपये को वकील दिया गया था, एक आदमी की ध्यान मुझे, एक आदमी को घोषणा कर गया था 500 रुपये की जरूरत थे, मेरे कान में 1500 रुपये बताया भाई, ध्यान रखना है। दीपक हाँ, दीपक का भी भाग तो नहीं है, हाँ बहुत कलाकार है, दीवानी का साथी है। कुछ लोग आपको भेंट करना चाहते हैं, हमारे पास अच्छी आ रहा है, बाकी सब हो जाएगा।